नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आगामी परीक्षाओं की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, यूपीएसआई किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इस सवाल को करने के जो सबसे बेस्ट अप्रोच हो सकता है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लें। आपको सिर्फ क्या करना है कि टेलीग्राम पे जा कर के @theFinalTouch लिखना है और आप उस चैनल से जुड़ जाएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। सो द क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन को इंग्लिश में लिखा हूँ, मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके समझा दूंगा। ठीक है, तो हिंदी वाला टेंशन न लें। क्वेश्चन ये है कि एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर rupees 98,496 after providing 3 successive discount of 10%, 5% and 4% respectively on the mark price. What was the mark price? मतलब ये बोला है कि एक आर्टिकल है, एक सामान है, उसको कितने में बेचा जाता है? 98,496 रुपये में बेचा जाता है और उस पर 3 क्रमागत जो डिस्काउंट होते हैं, ठीक है, बट्टा दिया जाता है 3 क्रमागत। कितने कितने का? तो 10%, 5% और 4% का। ठीक है, यानी कि 3 क्रमागत जो डिस्काउंट दिए जाते हैं 10%, 5% और 4%। उसके बाद जो उसका प्राइस होता है, उसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य जो हो जाता है वो 98,496 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि उस वस्तु का मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य क्या होगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि डिस्काउंट यानी कि बट्टा हमेशा मार्क प्राइस मतलब कि अंकित मूल्य पे दिया जाता है। ठीक है, और प्रॉफिट या लॉस जो होता है वह हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है यानी कि क्रय मूल्य पे ही होता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ देखिए, यहाँ पे इसने बोला है कि 10%, 5% और 4%। मैं अगर मान लूँ कि इसका जो मार्क प्राइस है यानी अंकित मूल्य है 100 रुपया है, तो आप बोलेंगे कि पहले इसका 10% करेंगे। ठीक है, यहाँ 10% माइनस करेंगे, यहाँ पे कुछ आएगा। ठीक है, फिर इसका क्या करेंगे? 5% डिस्काउंट देंगे, यहाँ कुछ आएगा, फिर इसका हम क्या करेंगे? 4% करेंगे, यहाँ कुछ नंबर आएगा, उसके बाद ये बराबर होगा इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये भी सही मेथड है, कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन बस यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको चेंज बताना चाहता हूँ कि जब भी ऐसे क्रमागत बट्टे दिए जाएँ यानी कि कंसेक्यूटिव डिस्काउंट दिया जाए, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाए, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट अगर दिया जाए, ठीक है, एक के बाद एक डिस्काउंट अगर दिया जाए, तो वहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे 100 है ना, तो मैं चाहूँ अगर कि मैं चाहूँ तो यहाँ पे 5% कर सकता हूँ। ठीक है, जो यहाँ नंबर आया वहाँ पे 4% कर सकता हूँ, फिर यहाँ पे जो नंबर आया उस पर मैं 10% का डिस्काउंट दे करके अल्टीमेटली यहाँ पे पहुँच सकता हूँ। मतलब ये कि जो बीच के जो टर्म हैं, इंटरमीडिएट टर्म्स जो भी हैं, 10%, 5% और 4%, इनका इनिशियल यानी कि जो प्रारंभिक और फाइनल यानी कि जो अंतिम मान है, जो वैल्यू है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि मैं इनको इधर से उधर कर सकता हूँ। मतलब ये कि मैं पहले 5% का डिस्काउंट दे सकता हूँ, उसके बाद 4% का, फिर 10% का, या फिर मैं पहले 4% का दे सकता हूँ, उसके बाद 10% का, उसके बाद 5% का। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। लेकिन आप ऐसा मत करना कि यहाँ पे 5% कर दिया और फिर यहाँ वाली वैल्यू को आप सही मान लिए। अगर ऐसा कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि मान लो कि ये 100 रुपया है। ठीक है, इस पर मैंने पहले 20% का डिस्काउंट दिया, इस पर मैंने 2 डिस्काउंट दिया, एक 20% का, एक 10% का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 100 पे 20 का डिस्काउंट दिया मैंने, तो कितना आएगा? 80 आ जाएगा, क्योंकि 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। तो 100 में से 20 माइनस किया तो कितना आ गया? 80। अब 80 पे अगर मैं 10 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 80 का 10% कितना होगा? 80 का 10% हो जाता है 8, यानी 80 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूंगा तो 72 आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मैं इसी को यहाँ 100 लिखा मैंने, और सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने पहले 20% का डिस्काउंट दिया था, यहाँ मैंने 10% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, यानी कि 100 पे अगर 10 का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी यहाँ 10 माइनस कर दिया तो यहाँ कितना आया? 90 आ गया। उसके बाद अब मैं 20% का डिस्काउंट दूंगा, यानी कि जो 90 है इस पे अगर 20% का डिस्काउंट देंगे तो 90 का 10% कितना होता है? 9 होता है।
तो 20% कितना हो जाएगा 18, यानी 90 में 90 का 20% 18 हो गया, यानी 90 माइनस 18 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 में से 2 8 गया 2 और 8 में से 1 घटेगा 7, यानी यहाँ भी 72 आ गया, यहाँ भी 72 आ गया। लेकिन जो इसके इंटरमीडिएट टर्म है यहाँ पे 80 आया है और यहाँ 90 आया है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा कि प्रारंभिक और अंतिम वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम इनके ऑर्डर्स जो हैं, जो डिस्काउंट के ऑर्डर हैं ऊपर नीचे कर दें तो भी, ठीक है, यानी कि आगे पीछे कर देंगे तो भी प्रारंभिक और अंतिम वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इनके इंटरमीडिएट वैल्यू जो हैं वो क्या हो सकते हैं, बदल जाते हैं, तो उनको हम नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम वैल्यू को हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, मान लिया कि 100 रुपये का कोई सामान है, ठीक है, इस पर सबसे पहले मैंने 4% का डिस्काउंट दिया, तो 100 का 4% कितना होगा, 4 हो जाएगा, यानी 100 में से अगर 4 माइनस किया 96 आ गया। ठीक है, अब इस 96 पे मैं 5% का डिस्काउंट लूँगा, तो 96 का 10% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 9.6 होगा, और 9.6 का आधा कितना हो जाएगा, 5% होगा ना। यानी कि देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 96 का 10% कितना हुआ, 96 का 10% हुआ 9.6। अब इसका अगर मैं आधा कर दूंगा दोनों का तो ये 5% हो जाएगा, और 5% इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.8। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो 5% कितना आ गया, 4.8। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 96 में 4.8 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर 96 में से 4 माइनस किया कितना आया, 92 आया, और 92 में 0.8 माइनस करेंगे तो 91.2 आ जाएगा। ठीक है, अब 91.2 जो दिया है इसमें अब हम 10% का डिस्काउंट करेंगे, तो 91.2 का 10% कितना होगा, 9.12। ठीक है, तो हम 91.2 में 91.2 है, इसमें से 9.12 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, यहाँ 1 में से 1 गया 0, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 में से 9 जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ 8 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम 10% का डिस्काउंट देंगे 91.2 पे तो यहाँ 82.08 आ जाएगा। ये क्या आया, ये सेलिंग प्राइस आया, और ये जो सेलिंग प्राइस है यह बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा 98,496 के। अब दोस्तों देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ऑप्शन की तरफ देखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ देखूँ, अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, देखो अगर मैंने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 अट्ठे 96, 12 दूनी के 24 के 4 हासिल 2, और 12 बटे 96 और 2 98। यानी कि अगर मैं 98,496 को 82.08 से अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ तो कितने टाइम्स में जाएगा, समथिंग मतलब 12 में जाएगा। ठीक है, 12 उसका आप आगे 0 कितना लगेगा उसको भी भूल जाए, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन अलग अलग हैं। ठीक है, मतलब ये कि ये 12 के मल्टीपल में कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ 12 ही होगा, उसमें और कोई नंबर नहीं होंगे। तो सिर्फ 12 वाला, अकेले 12 वाला कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है। तो आप इस पर आराम से आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था वो आपके दिमाग में गया होगा, आपको समझ आया होगा। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 98,496 अपॉन 82.06, तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, और उसके बाद जब आगे करेंगे तो आगे कितना हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, और जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कितना, मार्क प्राइस है वो कितना है, 100 है, तो अब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12,000 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका एक और मेथड है, उससे भी कर सकते हैं कि मान लिया कि मार्क प्राइस x है, उस पर 10% का डिस्काउंट यानी कि 9/10 हो जाएगा। उसके बाद 5% का डिस्काउंट, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। डिस्काउंट दिया गया है तो ये हो जाएगा 90/20 इंटू 4%, मतलब क्या होता है 1/25, और डिस्काउंट दिया गया है तो 24/25, और ये बराबर हो जाएगा
98,496 के। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो भी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो मैंने पहला मेथड बताया वह सबसे अच्छा मेथड है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ऑप्शंस पे ध्यान देना है, आराम से आंसर तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा आपको। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।